आम जनता के दिलों में मुख्तार क्या था, अंधा भी देख लिया है कल। हम तो हर चीज़ कोऑपरेट कर रहे थे, फिर गुस्सा क्यों? गुस्सा इस बात के लिए कि जिनको हम कहते हैं कि ये माफिया हैं, उनके लिए इतने लोग निकल के आ रहे हैं और ये टीवी वाले दिखा रहे हैं कि हमें आपने ब्रीफ किया था कि 27 तारीख को मुख्तार इज़ फिट, तो 28 को क्या हो गया? हम मौजूद हैं मोहम्मदाबाद के फाटक में, जहां अंसारी परिवार का घर है। और आज यहां पूरा जो घर है गमगीन है, क्योंकि मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी हैं, जो सांसद भी हैं। अफजाल साहब, आप लोगों ने लिखित रूप से आरोप लगाया, बार बार कहा, और आज भी आप ये कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की जो मौत है वो जहर देने से हुई है। देखिए, सच्चाई सर चढ़ के बोलती है। अब मुख्तार रहे नहीं, वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन घटना आज उत्तर प्रदेश के कोने कोने में, दूसरे राज्यों में भी, देश के बहुत से हिस्सों में सब ये कह रहे हैं कि मुख्तार को जेल में जहर दे के मारा गया। क्योंकि जब कड़ियों को आपस में जोड़ के कोई भी न्यूट्रल आदमी देख रहा है तो ये बिल्कुल सिद्ध हो रहा है कि ऐसे हुआ। आप इतना तो कहते हो कि उनको हार्ट अटैक हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनकी जान चली गई, लेकिन आप ही 26 तारीख को उनको बहुत ही ख़राब हालत में बांदा मेडिकल कॉलेज में 4 बजे भोर में भर्ती कराते हो, और उसी दिन 4 बजे शाम को बांदा मेडिकल कॉलेज का आईसीयू डॉक्टर जहां इसका इलाज किए, उसी दिन उसको लिख देते हैं कि मुख्तार अंसारी के सारे टेस्ट की रिपोर्ट आ गई, वो मेडिकल फिट है। जबकि वो आदमी चल के खड़ा नहीं हो सकता, जा नहीं सकता, उसको व्हील चेयर पे बैठा के और जेल में डाल दिया जाता है। मीडिया के भाइयों को ब्रीफ किया जाता है कि मुख्तार इज़ फिट। अगर मुख्तार इज़ फिट, आप कहोगे कि मुख्तार की हत्या हुई है, आप जाओ न बांदा, पूछ लो इस सवाल को कि हमें आपने ब्रीफ किया था कि 27 तारीख को मुख्तार इज़ फिट, तो 28 को क्या हो गया और कैसे हो गया? अगर आप कहते हो कार्डियक अरेस्ट हुआ, हार्ट अटैक हुआ, तो मेडिकल कॉलेज में एडमिट था, फिर फिट कैसे हुआ? दोनों चीज़ तो हो नहीं सकती। या तो फिट नहीं था, आप ज़बरदस्ती जेल में डाले, उसका इलाज न किया, तो आप अपने आप में उनका विरोधाभासी बयान ये साबित करता है। मुख्तार ने खुद अपने जीवन काल में उनको 19 को जहर दिया गया, उन्होंने लिख करके, कंप्लेन करके और कोर्ट में डाल दिया। हमको भी जब खबर मिली उनके वकील के ज़रिए से, हमने जेल सुपरिटेंडेंट से टेलीफोन पे बात किया। उन्होंने हमसे भी एक्सेप्ट किया और कहा कि हम उनको 2 डॉक्टर बाहर से मंगाया है, हॉस्पिटल से इलाज शुरू करा दिया है। लेकिन फिर 20 की बात है हमारी, उनकी 21, 22, 23, 24, 25 उसी तरह तड़पता रह गया उस जेल के अंदर वो। और सुपरिटेंडेंट साहब या उनके साजिश में जितने लोग, या वो जिसकी साजिश में होके उसको जहर के असर से मर जाने तक के लिए उसी जगह छोड़ देना चाहते थे, इलाज न हो। लेकिन 26 को जब समझ गए कि इसका डेड एंड हो जाएगा, तो 3 बजे भोर में आप टेलीग्राम भेजते हो मोहम्मदाबाद थाने को कि अफजाल अंसारी को सूचित किया जाए कि उनके भाई की हालत क्रिटिकल है, मेडिकल कॉलेज में एडमिट हो गए हैं, जल्दी से वहाँ पहुँचे। और जब मैं जाके मिलता हूँ तो मुख्तार आईसीयू में भर्ती हैं, होश में आ चुके हैं। डॉक्टर आपका कहता है कि हम 3-4 दिन में इनको खड़ा करने लायक बना दूंगा, अभी बहुत वीक हैं। हम कहते हैं रिफ़र कर दीजिए लखनऊ किसी हॉस्पिटल में, हम इसका परिवारजन होने के नाते इसका खर्च वहन करने को तैयार हैं, लिख के दे दिया। आप कहते हो 4 दिन में हम इनको यहीं खड़ा कर देंगे। बात हुई थी आपसे उनकी?
मुख्तार ने हमसे जाते ही कहा कि भैया इस जहर का असर मेरे ऊपर इतना हो चुका है कि मेरा पेट देख लीजिए, मेरे ओंठ काल। हमने कहा तुम्हारा ओंठ काला है, तो उसने कहा कि हमारा ओंठ फूल भी गया है और काला भी है, और मुझे प्यास बहुत लग रही है और बेचैनी बहुत ज़्यादा है, मेरे शरीर में ताकत नहीं रह गई है, मैं अपने बेड पे बैठ नहीं सकता हूँ, जहर पूरी तरह असर कर गया है, इन लोगों से कहिए कि मुझे रिफ़र कर दें। उसके कहने पर ही हमने कहा कि रिफ़र कर दीजिए मेदांता या पीजीआई के लिए, खर्च हम वहन करेंगे। तब कहा उन्होंने हम 4 दिन में इनको ठीक कर लेंगे, खड़ा कर देंगे। माने ये अभी कह रहे हैं हम बैठ नहीं सकते, हम इनको बेड से खड़ा कर देंगे। और हमारे वापस लौटने के 2 घंटे के बाद मुख्तार अंसारी को फिट है करके वापस जेल में, और मीडिया के साथियों को कह दिया कि मुख्तार किसी वजह से चुनाव ना होने वाला है ना, तो इस वजह से बीमारी का नखड़ा कर रहा है। अगर नखड़ा है तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? उस समय अगर इसकी जांच हुई तो देखिएगा बॉडी में उसके जहर जब पूरी तरह असर कर गया है तो उस जहर का ही असर होगा, ये हार्ट अटैक हुआ होगा, क्योंकि उस चीज़ की जांच नहीं किया मेडिकल कॉलेज ने कि लीवर की जांच कर लें, आमाशय की जांच कर लें, पित्त की जांच कर लें, ना हड्डी का एक्सरे किया कि गिर गए थे तो टूटा तो नहीं है। वो फ्रैक्चर का इलाज कराने गए थे, वहाँ आईसीयू में भर्ती होता है फ्रैक्चर का मरीज़। अच्छा, जो पोस्टमार्टम हुआ उससे आप लोग कितना सहमत हैं? हम लोग अगर उससे सहमत होते लिख करके दिया है, डीएम को लिख करके दिया है, उसके मेल एड्रेस पे दिया है, रिसीव नहीं किया उन्होंने। उनके बेटे मुख्तार के बेटे वहाँ थे, उन्होंने लिख के दिया कि जो डॉक्टर पूरी तरह से उनका कंडक्ट संदेह के घेरे में है, उनसे उसी मेडिकल कॉलेज में आप कैसे भरोसा करते हैं कि कोई सही पोस्टमार्टम हो सकेगा। इनका पोस्टमार्टम मांग की गई कि अब तो मर गए, इनका पोस्टमार्टम एम्स के डॉक्टरों से करा दीजिए। नहीं माना गया, नहीं माना गया। और यही मेडिकल कॉलेज, जिस मेडिकल कॉलेज ने एक ही दिन में इतना खेला किया कि 26 तारीख को सुबह 4 बजे एडमिट किया, उसी मेडिकल कॉलेज ने उनको आईसीयू में रखा, और उसी मेडिकल कॉलेज से 4 बजे आईसीयू से निकाल करके और सीधे जेल में फिट है कह के भेज दिया। और उसी मेडिकल कॉलेज ने जब वो जेल से मरी हुई हालत में लाए गए तो उनको जिंदा अपने यहाँ दिखाना, एडमिट करके, और फिर दिखाना कि हम 2 घंटा इलाज भी कर लिए, और उनको मृत घोषित कर दिया। तो उनका कंडक्ट ये बात कर रहा था कि वो पूरी तरह से इस साजिश के शामिल हिस्सा हैं। तो इसका तो निष्पक्ष आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अभी जो सत्ता में बैठे हैं लोग, उनको याद करना चाहिए कि राजा कंस था जो मथुरा नरेश, उसको भी यही गरूर था कि हमारे राज्य में जो हमारा विरोधी होगा उसका सर कलम हो जाएगा, उसे मिट्टी में मिला देंगे और नहीं तो जेल में डाल देंगे। उसने अपने बाप को, जब उनके पिताश्री ने उसके गलत कार्यों और गलत नीतियों का विरोध किया तो अपने पिताश्री को भी जेल में डाल दिया। लेकिन अंतोगत्वा उसका अंत करने के लिए वो मुरलीधर वहीं अवतरित हुए, और कंस की सत्ता का भी पतन हुआ और कंस का भी पतन हो गया। तो ये कंस की तरह का जो अहंकार है इस सरकार में बैठे हुए लोगों का, इनका भी पतन होगा।